ओम शांति। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर से एक आध्यात्मिक अनुभव लेकर आया हूँ। इस ज्ञानामृत पत्रिका में छपी हुई लेख ब्रह्मा कुमारी अर्चना बहन महाराष्ट्र से। वो कहती हैं कि मैं घर की इष्ट देवी हूँ, इस स्मृति से बंधनों पर विजय प्राप्त की। एक बहन का अनुभव सुन सकते हैं। मेरा जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में साधारण परिवार में हुआ। हम 6 भाई बहनें थे। मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई। मेरे गांव में आगे की पढ़ाई की कोई सुविधा नहीं थी, इसलिए 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद मैं भी शादी के लिए राजी हो गई। मेरे युगल लेक्चरर थे। मुझे विश्वास था कि वे मुझे आगे पढ़ने में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं। शादी के बाद अपनी पहली संतान बेटी देखकर मुझे घबराहट हो गई। सामाजिक कुरीतियों, छोटे विचारों के कारण मन में था कि पहली संतान लड़का ही होना चाहिए। मेरी दादी कहती थी कि लड़का घर का चिराग होता है। मेरी दूसरी संतान भी लड़की पैदा हुई। मैंने दुर्गा माता की बहुत मन लगाकर पूजा अर्चना, उपवास, नियम किए थे, इस इच्छा से कि इस बार लड़का हो जाए। लेकिन दूसरी लड़की के जन्म से गहरे सदमे में चली गई। अपने दिल को बार बार समझाती थी कि इसे ही मैं लड़के जैसी पालना करके बड़ा बनाऊंगी, खूब पढ़ाऊंगी। फिर भी बार बार मन में आता था कि दुर्गा माता की इतनी आराधना करने पर भी ऐसा क्यों हुआ। तो बड़ा टेंशन में अलग अलग आत्महत्या की योजनाएं बनाई। धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई। वो कहती हैं कि नींद आना बंद हो गया उनका। कोई ने बोला तुम सोओगी नहीं तो पागल हो जाओगी। इस बात का डर इतना अंदर तक गया कि पागल उन लोगों के साथ क्या होता है, वे सारी बातें आंखों के सामने तैरने लगी। एक दिन इसी हालत में मन में आया कि मरना ही मेरे लिए आखिरी दवाई का काम करेगा। मैंने बहुत सारी अलग अलग आत्महत्या की योजनाएं बनाई। एक बार बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली। कुछ और प्रयास भी किए, लेकिन हर बार बच ही जाती थी। दुर्गा माता से बातें करती थी, माँ मैंने आपकी इतनी भक्ति की, फिर इन हालातों को झेलने की शक्ति मेरे में क्यों नहीं आ रही है। कुछ महीने बाद लगने लगा कि मैं इतनी भी कमज़ोर नहीं। मैं शांति को ढूंढ रही हूँ बाहर, पर वो तो मेरे अंदर ही कहीं छिपी हुई है। मैं भी दुर्गा माता की तरह शक्तिशाली हूँ। धीरे 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 मुझे एहसास होने लगा कि भगवान कहीं न कहीं इस धरा पर अवतरित हो चुके हैं और घर की छत पर जाकर आसमान की तरफ आंखें लगाए बैठती थी। यह 2002 की बात है। बार बार लगता था कि धरती पर आए हुए राम ही अब मेरे अंदर के रावण को मारने वाले हैं। एक तरफ नकारात्मक विचार भी सताते थे कि नहीं, तू तो इतनी बुरी है, भगवान को देखने का सौभाग्य तेरा कहाँ है। तो ज्ञान अमृत पुस्तिका के अनुभव से उनको प्रेरणा मिली। वो कहती है कि दोनों बच्चियों की पालना करने में बिल्कुल ध्यान नहीं था। उनको मारना पीटना, छोटी बेटी को दूध न पिलाना, ऐसा कर्म मेरे द्वारा होता था। अंदर में लगता था कि मैं इतनी दुष्ट हूँ, मुझे कहाँ से भगवान मिलेंगे। ऐसी ही कसम में धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरी हालत देखकर दुर्गा माता की बड़ी भक्तिन लौकिक बहन अपने घर ले गई, मेरी देखभाल करने लगी। उस कारण मैं थोड़ी ठीक होने लगी। अपने घर वापस आ गई तो फिर से वही पहले वाली बातें मुझे डिस्टर्ब करने लगी कि मैंने बेटियों को मारा, उनकी पालना नहीं की। ऐसे ऐसे सवाल जो है मेरे मन में, उनके साथ बुरा किया आदि आदि। एक दिन पड़ोस में रहने वाली एक ब्रह्मा कुमारी बहन आई और मुझे ज्ञान अमृत पुस्तिका पकड़ा गई। मैंने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उसमें मम्मा का ही एक अनुभव लिखा हुआ मिला कि मम्मा को एक दिन नींद नहीं आई तो उन्होंने सारी रात बाबा को याद किया। इस अनुभव से मैंने बहुत प्रेरणा ली। बहुत ज़्यादा शक्ति महसूस होने लगी अपने अंदर। घर के अंदर में बैठकर मन को समझाया। रात को फिर से नकारात्मक विचार सताने लगे। नींद उड़ गई। अब क्या करूं? फिर अचानक से उठी और घर के मंदिर में बैठकर मन को समझाया, देखो जब हमारे हिसाब से कोई चीज़ ना हो तो दुख की अनुभूति होती है। अब से मेरा लक्ष्य होगा केवल और केवल भगवान की प्राप्ति। फिर दूसरा संकल्प आया, परमेश्वर प्राप्ति के लिए तो कोई गुरु चाहिए। अब किसे गुरु बनाऊं? फिर गुरु जी की तलाश शुरू हुई। मैं जिनको भी गुरु करने का सोचती, कोई कहता इनसे अच्छा ये गुरु है, इनको करो। इस कारण मन में उलझन बढ़ने लगी। अचानक मन में संकल्प उठा, इन देहधारियों से तो अच्छा कोई क्यों ना उस परमात्मा को ही अपना सदगुरु बनाऊं। उस सदगुरु का कोई गुरु नहीं, वही सुप्रीम है, सर्वोच्च है, लेकिन उन तक पहुंचूं कैसे?
भक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। फिर से मन में संकल्प उठा, अरे मैं तो अर्जुन हूँ, न स्त्री न पुरुष, मुझ अर्जुन को परमात्मा ही डायरेक्ट ज्ञान देंगे। इसके लिए मैंने भगवत गीता को अपना माध्यम बनाया। मैं मन ही मन ईश्वर से कहा कि मैं आपसे जो पूछूं भगवान इस गीता के द्वारा आप मुझे जवाब देना। मैंने मन में पक्का कर लिया कि भगवान जो कहेंगे वही ज्ञान अपने में समाना है। गीता में पहला पाठ है, तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आत्मा का गहरा संबंध परमात्मा के साथ है। यह देह सेवा के लिए मिली है। जब हमारी हद की इच्छाएं पूरी नहीं होती तब हमें दुख की प्राप्ति होती है। यह बात समझ में आने लगी। मैंने तय किया, अब कोई भी इच्छा न रखते हुए बेटे के बजाय बेटी हुई, इच्छा पूरी न होने के कारण दुख मिला तो सिर्फ निस्वार्थ भाव से भगवान को पाना है। फिर पहले दिन 2 बजे उठी, आवश्यक काम निपटा के 4 बजे भगवत गीता पढ़ने बैठ गई। गीता में कही गई सारी बातें मनन चिंतन पठन करके लिखती भी गई। गीता में जो बातें कही गई है वैसे की वैसे धारण किस रीति से करूं, इस पर ज़्यादा ध्यान रहता था। मेरी भक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। एक आवाज़ आई, बस करो बच्ची। एक दिन मैं आरती कर रही थी जिसमें श्लोक आया कि तमेव माता च पिता तमेव। यह लाइन बोलते ही दिल में प्रश्न आया कि पिता बंधु सखा अगर भगवान एक ही है तो ये जो मेरे साथ जुड़े हैं माता पिता बच्चे पति, ये कौन है? जवाब आया कि वे मेरे कोई नहीं। तो जो मेरे असली माता पिता बंधु सखा हैं उनको तो मैंने देखा ही नहीं। तब मुझे अंदर से लगा कि मैं तो अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं, मुझे मेरे अपने से भगवान से मिलना है। उस रात से नींद पूरी रीति गायब हो गई। रात भर रोते हुए भगवान से कहती थी, मुझे कब दर्शन देंगे, कब मिलेंगे। एक दिन घर में भगवान की पूजा करते हुए चरण पादुका धोकर पी लूँ, ऐसा लगा इनसे तो भगवान मिलेंगे ही। मैं ऐसा करने लगी। अचानक एक आवाज़ आई, बस करो बच्ची। इस आवाज़ का जादू ऐसा था कि तब से जिन मूर्तियों की पूजा रोज़ बड़े भक्ति भाव से करती थी, अब वही मुझे पत्थरों की मूर्तियाँ लगने लगी। मूर्तियों की पूजा से मन हट गया। श्री गणेश के साक्षात्कार से बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। ऐसे ही एक दिन मैं बहुत रो कर सो गई। भगवत गीता में बताया कि श्री कृष्ण ही भगवान हैं, लेकिन सोने के बाद मुझे विघ्न विनाशक श्री गणेश का पूरा साक्षात्कार हुआ। उनको मंदिर में प्रकट हुआ देख मैं बिल्कुल ही खुश नहीं हुई। मैं बोलने लगी कि श्री कृष्ण की भक्ति करते भी मुझे गणेश जी क्यों दिखाई दिए। परेशान होकर रात के लगभग 1 बजे भगवत गीता खोलकर कहा, प्रभु मुझे आपके ही दर्शन की लालसा है। मुझे किसी प्रकार की रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ स्वयं का कल्याण करना है। आप ही बताएं मैं क्या करूं। विचार करते करते फिर से आंख लग गई। अब लगने लगा मुझे भगवान नहीं मिल सकता, मैं स्त्री हूं, बैठकर ज़्यादा पूजा अर्चना भी नहीं कर पाती। ऐसे में पति के भी ध्यान में आने लगा कि यह तो कुछ ज़्यादा ही भक्ति में लग गई है, इसको आखिर हुआ क्या है। भक्ति का फल मुझे मिल गया। एक घर के पूरे काम काज अच्छे से करती थी। बचे हुए समय में श्री कृष्ण को याद करने में एकदम मीराबाई की तरह लग गई थी। मुझे उनकी इतनी कशिश होती थी, मिलने के लिए जैसे तड़प रही थी। ऐसा लगता था कि श्री कृष्ण का भी मेरे जैसा ही हाल होगा। एक बार ज्ञान में चलने वाली ब्रह्मा कुमारी बहन मेरे घर आई और कहा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। आप एक आत्मा हो जो भ्रकुटी में रहती हो। अविनाशी आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा है, परम धाम निवासी है। अब से आप खुद को आत्मा समझ परमात्मा पिता को याद करो। भगवत गीता में भी मैंने यही बात पढ़ी थी। उनकी बात सुनकर लगा चलो यह भी करके देखते हैं। मैंने पूरी लगन के साथ भ्रकुटी में ध्यान लगाया। बहुत अलग संकल्प आ रहे थे, लेकिन उन सब से ध्यान हटाकर मैं डटी रही अपने अभ्यास में। मुझे सच में भ्रकुटी के बीच आत्मा स्टार की अनुभूति होने लगी। अब वो स्टार मेरी भ्रकुटी से निकल ऊपर आसमान की तरफ जाने लगा। साथ साथ मुझे देवी देवताओं का भी साक्षात्कार होने लगा, जैसे श्री विष्णु जी का। मैं आत्मा जैसे जैसे ऊपर जा रही थी, ऊपर से मेरा ही स्थूल शरीर बैठा हुआ दिख रहा था। ऊपर जाते समय गहन शांति की अनुभूति हो रही थी। फिर एक लाल प्रकाश की दुनिया परमधाम में पहुंची, जहां मुझे बहुत बड़ी लाइट वाला तेजस्वी स्टार दिखा। मैं जाके उनके पास रुक गई। उनको छूते ही बहुत गहरी शांति की अनुभूति होने लगी। उसी अवस्था में ख्याल आया, इसी अनुभूति के लिए इतनी कठोर मेहनत की, इतना ढूंढा,
क्या नहीं किया इनको पाने के लिए। आज मुझे वे मिल गए हैं। मेरा जन्म सफल हुआ, मेरी भक्ति का फल मुझे मिल गया। यही सच है। उस डीप साइलेंस में मुझे बहुत ज़्यादा समाधान महसूस होने लगा। किसी का अवगुण, बुराइयां दिखने बंद हो गए। यह अनुभव इतना प्यारा था कि मैं बार बार वही जाना चाहती थी। उसी अनुभव में अब ज़्यादातर रहने लगी। किसी से भी बात करना अच्छा नहीं लगता था। कुछ समय के लिए मैं सबसे डिटैच हो गई थी। बाबा के साथ का, उनके प्यार का अनुभव शब्दों में बयान नहीं कर सकती। वो बहन जिसने आत्मा का ज्ञान दिया था आकर समझाती थी, आप अपने बच्चों के साथ, पति के साथ बातें करो, लेकिन मेरे मुख से शब्द ही नहीं निकलते थे। ऐसे में हर एक को भ्रकुटी के बीच में आत्मा देखकर ही बातें करने लगी। अपनी बच्चियों को भी आत्मा रूप में देखने लगी। धीरे धीरे शरीरों को देखना भूलने लगी। किसी का अवगुण, बुराइयां दिखने बंद हो गए। धीरे धीरे पति के भी ध्यान में आने लगा कि ये कुछ अलग ही दुनिया में रहती है, खोई रहती है, शांत रहती है। दिनों दिन परीक्षा जो है कड़ी होती गई। नेचुरल पवित्र रहना, वह गुण मेरे अंदर आ रहा था। फिर पवित्रता के लिए पेपर सामने आए। मेरी आयु सिर्फ 25 साल ही थी। ऐसे में पति का विरोध चालू हो गया। लोगों ने मिलकर समझाना चालू किया कि आप नॉर्मल रहो, अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दो, पति का कहना मानो। अब यह सब करने की, बाबा कहते ये करे, अभी ये सब करने की उम्र ही क्या है। सब यही समझाने लगा। तो कहती है कि इतना जल्दी संसार का त्याग करना ठीक नहीं है, लेकिन मन मानता नहीं था। मेरा यह व्यवहार देख पति ने मारपीट करना, नियमों में बाधाएं डालना, योग करने नहीं देना, ये सब चालू कर दिया। फिर तो मैं बेड पर लेटे लेटे अपने को पूरा चद्दर से ढक कर बाबा को याद करती थी। पति को भी शुभ भावना, शुभकामना के वाइब्रेशन देती थी। बाबा की याद में एकदम मगन। कब रात हुई, कब दिन निकला, कुछ अनुभव नहीं होता था। बाबा के प्यार का अनुभव खास होने लगा था। दिनों दिन मेरी परीक्षा कड़ी होती गई। पवित्रता के लिए मार खाना रोज का ही काम हो गया। एक ने कहा, ऐसे कोई आप पर ज़बरदस्ती कर नहीं सकता, आप पुलिस में शिकायत करो। मैंने कहा, नहीं, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं, मुझे उनको अच्छा बनाना है। उनको भी बाबा का बच्चा बनाकर अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करानी है। घर के बाकी रिश्तेदार बोलने लगे कि तुम बर्ताव सुधारो, नहीं तो तुम्हें कोई भी साथ नहीं देगा, अकेली रह जाओगी। तब मेरे दिल से आवाज़ निकली कि बाबा, आप मुझे ऐसी शिव शक्ति बना दो कि यह सब आपके आगे झुक जाएं। पति मुझे जब कमरे में बंद कर देते तो उसको भी मैं बाबा को याद करने का अवसर समझ और लवलीन हो जाती थी। बाबा को याद करने बैठती तो सतयुग के पूरे अनुभव होने लगे। श्री नारायण बगीचे में भ्रमण कर रहे हैं। हरी हरी घास फैली हुई है, सुंदर दरबार लगा हुआ है। राज सिंहासन पर मैं आत्मा अपना सजा सजाया रूप देखने लगी। रात भर ऐसी अनुभूति में रहने के कारण सुबह को मेरे चेहरे पर बहुत खुशी दिखती थी। इस कारण पति भी हैरान हो गए। वे अपने फ्रेंड सर्कल में सुनाते थे कि इसको मैं इतना मारता हूँ कि या तो ये मेरा कहना माने या घर छोड़कर चली जाए, लेकिन पता नहीं इसमें ऐसी कौन सी शक्ति है जो यह बिल्कुल विरोध नहीं करती है और ही प्यार से व्यवहार करती है। इसमें कुछ तो शक्ति आई हुई है। कड़े बंधन धीरे धीरे समाप्त हो गए। मैं शिव शक्ति कंबाइंड हूँ। इस सम्मान का मैं बहुत अभ्यास करती थी। पति ने फिर से पवित्रता के लिए सताना चालू किया तो मैंने बाबा को दिल से पुकारा, बाबा, मैं तो शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप सम्मान में रहती हूँ, तो क्या मेरी प्योरिटी इस आत्मा को दिखाई नहीं देती? मैं तो आपको ही याद करती हूँ। अब आप ही कुछ करो, अनुभव कराओ मुझे। उसी वक्त ऐसा कुछ हुआ कि पति की तबीयत एकदम बिगड़ गई। उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उन्होंने किसी के साथ यह बात शेयर की जो मुझे बाद में पता चली। शिव बाबा ने उन्हें बहुत बड़ा साक्षात्कार कराते हुए स्वयं बोला कि इस बच्ची को छोड़ दो बच्चे, यह तो मेरी याद में रहती है। तब से उन्होंने मुझे प्योरिटी के लिए तंग करना, मारना, पीटना बंद कर दिया। उनका व्यवहार पूरा बदल गया। अब वे बिल्कुल शांत हो गए, सहयोग देने लगे। धीरे धीरे बंधन टूटने लगे। लेकिन जिस समय बहुत सारे पेपर चल रहे थे उस समय मुझे अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता था, जिस कारण कड़ा बंधन भी मीठा भासता था। उससे बाबा की याद नेचुरल रहती थी, भूलती ही नहीं थी। एकदम अजपा जाप चलता था। मैं बाबा से यही इल्तिजा करती, बाबा, मेरा यह बंधन ऐसा ही रहे जो मैं आपको बहुत प्यार करती रहूं। यादगार शास्त्र महाभारत में जैसे कुंती ने श्री कृष्ण को बोला,
मेरा दुख कभी कम ना हो, जिस दुख के कारण मैं तुझे और प्यार से याद करती रहूं। प्यारे बाबा का कितना शुक्रिया अदा करूं, जो मेरे कड़े बंधन धीरे धीरे समाप्त हो गए। बाबा ने यह जीवन गिफ्ट दिया है। एक और अनुभव, मैं बाबा की सेवा अब बेझिझक करने लगी। 9 वर्ष 2012 की पहली तारीख, वॉशिंग मशीन में करंट आया। अनजाने में हाथ लगाते ही मैं मशीन से चिपक गई। घर में कोई नहीं था। मैं चाह कर भी कुछ बोल नहीं पा रही थी, पूरी तरह थक गई। अब लगने लगा कि शरीर छूटेगा। मैंने एकदम जोर लगाकर दिल से बाबा को गुहार लगाई, शिव बाबा, जो पूरी कॉलोनी के लोगों को सुनाई दिया। वे सभी कुछ दौड़कर जमा हो गए। जैसे ही मैंने शिव बाबा बोला, ऊपर से बाबा की शक्तिशाली किरणें आई, मेरे दोनों हाथ छुड़ा दिए। मैं उछलकर नीचे गिर गई। ऐसा लगा बाबा ने मुझे अपनी गोद में ले लिया। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स बोले, अगर 1 मिनट भी देर हो जाती तो यह करंट आपके हार्ट को जला देता। आप बहुत भाग्यवान हैं जो भगवान ने आपको बचा लिया। तब से मुझे हर पल लगता है बाबा, जैसे बाबा ने यह जीवन मुझे गिफ्ट में दिया है, जो मुझे अब बाबा की सेवा में ही व्यतीत करना है। सर्व संबंधों का रस शिव बाबा से लो। मेरा अटेंशन यही है कि अनेकों को बाबा का संदेश देती रहूं। घर को कैसे मंदिर बनाना है, अपने कैरेक्टर कैसे सुधारने हैं, बाबा यही सिखाते हैं। इसके लिए हमें राजयोग के साथ साथ परमात्म महावाक्यों मुरली को ज़रूर सुनना चाहिए। मुरली से ही हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है, हर समस्या का समाधान मिलता है। बंधन में रहने वाली माताओं बहनों को मेरा यही कहना है कि हर परिस्थिति में शिव शक्ति बन निडर हो सामना करें। इसके लिए मैं इस घर की इष्ट देवी हूँ तथा मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप हूँ, यह सम्मान रखने चाहिए। प्यारे बाबा को बहुत दिल से गहराई से याद करो। सर्व संबंधों का रस उनसे लो। अब घर के जो सदस्य आपको साथ नहीं दे रहे हैं, उनको रोज़ अमृत वेले योग करते समय शुभ भावना, शुभकामनाएँ, दुआएं देते यही सोचो कि बाबा, ये आत्माएं भी आपके सच्चे बच्चे बन आपके वर्षे के हकदार बने। इससे हमारा घर परिवार, स्वभाव, संस्कार सब बदल दैवी होने लगता है। इसका प्रभाव सारे समाज पर भी अच्छा होता है। मुझे ज्ञान मार्ग में चलते हुए लगभग 18 साल हुए हैं। उनका कहना है कि मेरे पति, बच्चे और मायके के भी पूरे सदस्य ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और हर कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मीठे प्यारे बाप दादा के साथ साथ सेंटर की निमित्त दीदी की भी बहुत बड़ी भूमिका है। उनसे हमें माँ की पालना मिलती है। ऐसी प्यारी दीदी की पालना के लिए भी बाबा का शुक्रिया। ये था अनुभव ब्रह्मा कुमारी बहन अर्चना बहन का, जो महाराष्ट्र से हैं। बहुत ही अपना सुंदर अनुभव दिया। इस सुंदर अनुभव से काफ़ी लोगों की कल्याण होगा, बहुत भला होगा। बहुत सारी माताएं बंधन में जो हैं उनका भी कल्याण होगा। वो बहुत इस मोटिवेट होंगी इस अनुभव से। आपको ये अनुभव कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिए। मुझे लगा कि ये अनुभव शेयर करना चाहिए। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। ओम शांति। धन्यवाद।